Hello, hey, hi everyone. Good morning to you again. And this is going to be the translation video. ये translation video होने जा रही है जिसमें कि I will introduce about this story. This story is written in the book of NCRT and called Footprints Without Feet. उसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहा जाता है और ये ट्रांसलेशन बाइलिंगुअल में रहेगी लाइक आई हैव अपलोडेड वन वीडियो बिफोर यस्टरडे दैट वीडियो वाज ऑल अबाउट ग्रामर. I am continuing a grammar series of Raymond Murphy, but at the same time I am continuing a translation series of English communication. यहाँ पे मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से ब्रेक करता हूँ. एज फार एज ग्रामेटिकल एस्पेक्ट कंसर्न आई डू इट इन दैट, एंड एज फार एज अंडरस्टैंडिंग like under understanding is concerned, so I just break that concept in that way too. हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टोरी को with sense से, with like how beautifully we can understand it. Okay, we are not going to here learn the vocabularies or sentence structure and rule and all, but no, in this series we are going to understand the English language, how native speakers used to speak, how they are still speaking. Okay, and how even non-native people can speak as well. Let's translate it. Footprints without feet. पैरों के निशान बिना पैरों के. कैन ए मैन बिकम इनविजिबल. क्या एक आदमी विजिबल बन सकता है. ओके, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है. मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ. कैन ए मैन बिकम इनविजिबल. क्या एक मैन इनविजिबल बन सकता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिसने कि डिस्कवर करता है. देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. यहाँ पे मैं टेंसेस क्लियर करूँगा. टेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश. You should be aware, you must be aware where to use was, where to use is, where to use will. Okay, in which time you are reflecting for. So this is very much essential. Let's move ahead. And the meaning story of a scientist who discovers how to make himself invisible. अपने आप को इनविजिबल हम कैसे वो बनाता है. डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी. क्या वो अपनी डिस्कवरी को यूज़ करता है कि मिस यूज़ करता है. अच्छा, देखो इंटेरोगेशन है. अब यहाँ पे पता लगेगा क्या वो अपनी डिस्कवरी को यूज़ करता है कि मिस यूज़ करता है. वो स्टोरी पढ़ के आगे पता लगेगी. देखो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वे में. स्टोरी ऑलवेज शुड बी इंगेजिंग. तो मैं यहाँ इंगेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे कि तुम ग्रामर और इंग्लिश और बड़े वोकेबलरी में फंस ना जाओ. खैर इसके पीछे का रूल क्या होगा, ऐसे नहीं. इंजॉय करो. इंजॉय व्हेन यू स्टार्ट इंजॉइंग ना, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो जाएगा. अच्छा, उस करेक्टर ने उस स्टोरी में ऐसा बोला था, मैं भी यहाँ पे इस आदमी के साथ ऐसा बोल सकता हूँ. दिस इज आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, सो आई नो हाउ ए लर्निंग ब्रेन परफॉर्म्स. आई विल put up those content in a way wherein you can grasp thing very smoothly, very easily, even for a longer term. Okay, उस तरीके से मैं चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा. रीड एंड फाइंड आउट. पढ़ते हैं, पता लगाते हैं. ये दो क्वेश्चन है. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल. वो इनविजिबल मैन पहले विजिबल कैसे हो गया. सबसे पहले तो ये जो इनविजिबल मैन है वो कैसे विजिबल हो गया. एक तो ये क्वेश्चन का आंसर वी हैव टू फाइंड आउट. अनदर क्वेश्चन वी हैव, व्हाई वाज ही वेंडरिंग द स्ट्रीट्स. वो स्ट्रीट पे बिना किसी मतलब प्लान के वो क्यों घूम रहा था. व्हाई ही वाज वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट. ओके, ये दो क्वेश्चंस वी हैव नाउ. लेट्स फिगर आउट द आंसर्स. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर. दो बॉयज थे, वो उन्होंने शुरू कर दिया था. लाइक द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज. वो सरप्राइज होना शुरू हो गए थे. कब, कैसे. व्हेन एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ द पेयर ऑफ बेयर फीट. एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट था, पैरों के निशान थे. इम्प्रिंट पैरों के निशान थे मिट्टी पे जो कि ताज़ा थे. पैरों के, दो पैरों के ऑब्वियसली, और वो भी नंगे पैरों के. और दो बच्चे स्टार्ट होना, उन्होंने शॉक होना वो शुरू हो गए. देखो यहाँ पे वो शॉक नहीं हो गए, लेकिन वो शॉक होना शुरू हो गए. दे स्टार्टेड इन सरप्राइज, दे स्टार्टेड गेटिंग सरप्राइज. ओके. वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस. एक बेयर फुटेड जो मैन है वो क्या कर रहा था ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस. ठीक है, जो बेयर फुटेड, वही बेयर फुटेड मतलब खाली पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था हमारे घर के पैड़ियों पर. इन द मिडल ऑफ लंदन, बीच लंदन में. एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ था, कहाँ था आदमी वो. एज दे गेज्ड,
एज द गेस्ट का मतलब जैसे वो घूर घूर के ठीक से देखने लगे। गेज्ड का मतलब टकटकी से देखना। एज द गेस्ट ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आई। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आई, एक चीज़ थी, रिमार्केबल अनएक्सपेक्टेड साइट थी, जगह थी जहाँ पे उनकी आइज़ अचानक से रुक गई, मिल गई, अरे ये क्या चीज़ है। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और एक फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड सामने आ गया फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। Here as you can see exclamation at the end, so they even were shocked while saying that statement. Further footprints followed, आगे के जो फुटप्रिंट्स थे उन्हें फॉलो किया गया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स, स्टेप्स को डिसेंडिंग द स्टेप्स, स्टेप्स फिर उसके बाद कम होने लगे, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और आगे बढ़ने लगे नीचे स्ट्रीट की ओर। द बॉयज़ फॉलोड, बॉयज़ ने फॉलो किया, फैसिनेटेड, बहुत ही आकर्षित थे, फैसिनेटेड मीन्स दे वर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज लाइक आई वुड से इम्प्रेशंस, until the muddy impressions became fainter and fainter. जब तक वो जो मंडी इम्प्रेशंस थे, जो पैरों के वो निशान थे, ओके, इम्प्रेशंस देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि वाइल सीइंग दोज मार्क्स गिविंग अस द सेंस ऑफ इम्प्रेशन, वो हमें इम्प्रेशन ही तो दे रहे थे, अरे ये किसका हो सकता है, पॉजिटिव इंप्रेशन दे रहे, नेगेटिव इंप्रेशन दे रहे, होता है ना, जैसे कि हम घर के बाहर में देखा और किसी डॉग या किसी जानवर के पैरों के निशान, तो वो हमें इम्प्रेशन दे रहा, अरे किसका होगा यार, कोई जानवर तो नहीं होगा, कोई खतरनाक, राइट। सो दैट्स वाई दिस वर्ड हैज़ यूज्ड हियर. Again, I'm telling you, we are understanding the English language here. We are not remembering the vocabularies and the things. No, this is not going to help you for the long term, for sure. But understanding is something. Once you get aware comprehensively with the word, how to use that word, how to implement those words into the conversation, then you will never forget it. In all aspects, we are covering it up. Okay. Impressions became fainter and fainter. जो impressions थे वो और धुंधले होते गए, एंड एट लास्ट डिसअपेयर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में वो गायब हो गए, वो सब गायब हो गए, ऑल टुगेदर, वो सब लास्ट में गायब हो गए, डिसअपेयर्ड हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो इस रहस्य का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इनफ मतलब बहुत ही सिंपल है नहीं थी, बहुत ही सिंपल थी, ये ही चीज़ हमें पकड़नी है. देखो फ्लो में मुझसे भी निकल गया, और फ्लो में आप लोगों से भी निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन नहीं, सारी स्टोरीज सिंपल प्रेजेंट में नहीं है. अगर आप सारे सिंपल प्रेजेंट में देख रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है. आप अपने यू कैन कन्फाइन योर सेल्फ जस्ट with some certain limits, so nahi, you have to go deep down, like I mean, see, English, you should be perfect at that like at that much in this language, so you can get fetch a job into the corporate world as well. और जहाँ तक फॉर्मल वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात आती है, इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड, सुपर रिक्वायर्ड, ओके. वो तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल दे देगी, नेक्स्ट लेवल, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी, बहुत टेंशन ही नहीं रहेगी वंस यू आर सुपर accurate and fluent along this language. बट अगर तुम इसके साथ फ्लुएंट नहीं होते हो, अगर एक्यूरेट नहीं होते हो ग्रामर सब कुछ, तो तुम यू ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट एट सम एक्सटेंट, कि अरे अच्छा यार, मैंने तो वो कवर ही नहीं किया था ग्रामर, अच्छा वो तो मुझे पता ही नहीं है, राइट. नो इश्यूज, आई एम कवरिंग अप द ग्रामर सीरीज एज वेल, एज आई सेड दैट in each day I am uploading somewhere around 2 videos. One day is all about grammar, like the first video is all about grammar, रेमंड मर्फी ग्रामर वहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, और ये दूसरी वीडियो में यहाँ पे ट्रांसलेशन की डाल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि चीज़ों को आप समझो, वहाँ पे आप रूल को थोड़ा सा जान लो, रूल थोड़ा बेसिक रूल पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे समझते हैं, और दूसरा यहाँ पे फटाफट हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली, ओके. एंड आफ्टरवर्ड्स देयर वुड बी द पार्ट ऑफ स्पोकन, सो नो इश्यूज फॉर स्पोकन. आई एम ऑल्सो launching few videos where I am having conversation with someone, and I have been running few classes as well where I make students fluent enough with various activities है बहुत सारी. While performing them, I make students very much fluent there, okay, and accurate at the same time. Okay, let's come back to the session again. The explanation of the mystery was really simple, बहुत ही simple है, enough है. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent.
द बिविल्डर्ड बॉयज़, बिविल्डर्ड का मतलब होता है कि हक्का बक्का लड़के, वो लड़के बहुत ही शॉक्ड हो गए थे। द बिविल्डर्ड, वो जो हक्का बक्का वाले, हक्का बक्का मतलब बहुत ही शॉक्ड हो गए थे वो बहुत ही शॉकिंग बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट को फॉलो करते आ रहे थे। देखो हैड बीन, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, फॉलो करते आ रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने कि बस अभी डिस्कवर्ड, जो कि कर चुका था, कर लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, हम कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ओके। हाउ कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, दिस इज़ इट ऑफ द ट्रांसलेशन। अगले ग्रिफिन उसके बाद क्या होता है मैं ये कवर करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो में। और ग्रामर भी हम एस्पेक्ट्स इसमें पूरे कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू that this class is going to be very much fruitful to you. Stay tuned, and I'm going to upload at least 2 videos here. And as far as myself is concerned, so yes, my name is Satyam Sharma, and I have done my graduation in tourism and masters in psychology. It has been around 2 years. I am into the field of public speaking and creative writing. I teach students here passionately. If you are passionate enough and eager enough to be the part of this super significant language, most welcome. Be tuned, subscribe the channel, and if you have any concern you can put up right in the comment. I will surely reply to you. Thank you very much, and see you for the next session.